उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव उस वक्त सुर्खियों में आ गई खूब जब उनके पति प्रतीक यादव का निधन हुआ। तब ये चर्चा उठी कि अब क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी। क्या भावनात्मक नजरिए से जिस तरीके से परिवार ने एकजुटता का संदेश दिया प्रतीक के निधन के बाद, क्या वह पार्टी तक भी बरकरार रहेगा या अपर्णा बीजेपी के साथ चलेंगी। इतना ज्यादा ये मुद्दा बढ़ गया कि इस पर ओपी राजभर जो योगी सरकार में मंत्री हैं उनसे ही सवाल पूछा गया मीडिया द्वारा, तो उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने तो अपने नजरिए से स्पष्ट कर लिया, लेकिन बहुत से लोग, समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोगों ने जो है पोस्टर बनाए थे और ये मांग करी थी कि अपर्णा का स्वागत सपा में होना चाहिए, उनकी वापसी होनी चाहिए। बीजेपी उनको कोई खास जिम्मेदारी नहीं दे रही, इस पर अखिलेश और शिवपाल को विचार करना चाहिए, क्योंकि एक नेता की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। अगर उनकी उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरे कर दिया जाए तो शायद वे पार्टी बदलने से पहले तनिक भर भी विचार नहीं करते। बड़े बड़े पद के लिए बड़े बड़े नेताओं को पाला बदलते हुए देखा गया है। ठीक उसी तरीके से अपर्णा यादव को लेकर भी बात उठी तो सबने पुराने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। कहा कि 2022 में अखिलेश ने टिकट नहीं दिया, नाराज होकर अपर्णा सपा से बीजेपी में चली गई, लेकिन टिकट तो बीजेपी ने भी नहीं दिया, तो नाराजगी अब भी वही बरकरार है। ना तो लोकसभा में टिकट दिया, ना ही राज्यसभा, ना ही नगर निकाय चुनाव, मेयर पद के लिए भी चर्चा थी, कहीं पर आगे नहीं किया। बीजेपी ने बना दिया महिला आयोग का उपाध्यक्ष। बड़ा पद होता है, लेकिन जो उम्मीदें थी वह पद नहीं मिला। जब वह पद मिल रहा था तब भी नाराजगी की खबरें थी। अब यही बात हो रही है कि जिस तरीके से प्रतीक यादव के निधन के दिन अखिलेश और अपर्णा ने बंद कमरे में कुछ देर बातचीत करी थी, क्या कोई ऐसी बातचीत आगे भविष्य में भी देखने को मिलेगी? क्या अखिलेश यादव इस पर गौर से विचार करेंगे? क्योंकि लालू परिवार का जो हाल बिहार चुनाव में हुआ, तेज प्रताप को लालू यादव ने चुनाव से पहले अलग कर दिया। तेज प्रताप ना तो आज विधायक हैं और पार्टी का भी बुरा हाल है, आरजेडी का भी बुरा हाल है। तो परिवार जब अलग हुआ तो विपक्ष को मौका मिल गया ये सवाल उठाने का कि जो परिवार एकजुट नहीं करके चल पा रहा है वो पार्टी में एकजुटता कैसे लाएगा और बिहार को कैसे चलाएगा। वही बात अखिलेश यादव के खिलाफ भी मुद्दा बनाई जा सकती है आने वाले चुनाव में। जिस तरीके से अपर्णा का ढांढस बंधाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। पहले तो जिस दिन प्रतीक का निधन हुआ उस दिन श्रद्धांजलि देने आए, फिर 13वीं कार्यक्रम में भी आए। तो ये दर्शाता है कि अपर्णा बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। लेकिन अखिलेश और शिवपाल जो पार्टी के लिए और परिवार के नजरिए से दोनों में ही अब सीनियर हैं, दोनों के ही फैसले सब मानते हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव पर कभी सार्वजनिक तौर पर कीचड़ नहीं उछाला अपर्णा ने, और न ही अखिलेश, डिम्पल, शिवपाल, आदित्य या किसी भी परिवार के चेहरे ने। अपर्णा जो बीजेपी में शामिल है, जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, जब भी उनके कामकाज से जुड़ा भी कोई मुद्दा उठा है तब भी परिवार ने कोई बात नहीं रखी। पार्टी के बड़े पदों पर रहते हुए भी केजीएमयू विवाद देख लीजिए, उस पर भी सपा ने उतना मोर्चा नहीं खोला, चाहते तो विपक्ष मोर्चा खोल सकता था। तो ये दर्शाता है कि पॉजिटिव पॉइंट अभी कहीं ना कहीं तो है, लेकिन क्या ये वापसी के संकेत हैं? जी बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि अगर एक बैठक होगी, बातचीत होगी, पुराने गिले शिकवे दूर कर दिए जाए तो शायद ये हो सकता है कि राजनीतिक इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनको साथ जोड़ लिया जाए। लेकिन अपर्णा यादव जब पद नहीं मिल रहा था तब भी उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आप बीजेपी के साथ बनी रहेंगी, तो वह कहती थी कि मैं बीजेपी की एक सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, जो भी जिम्मेदारी बीजेपी मुझे देगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, और नहीं भी देगी तब भी मैं जिस विचारधारा के साथ जुड़ी हूँ, मोदी योगी जी के साथ जुड़ी हूँ, उनका साथ आगे तक देती रहूंगी। फिलहाल अपर्णा का तो यही आखिरी फैसला नजर आया, लेकिन जिस तरीके से नेताजी के निधन के बाद शिवपाल ने पार्टी में विलय करा दिया था अपनी प्रसपा पार्टी का सपा में, वो भी देखते ही बना था। तो शिवपाल जानते हैं, शिवपाल ने वो कदम उठाए हैं और आज उसका फायदा ये मिल रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद पर भी हैं, उनका बेटा सांसद है, खुद विधायक हैं और प्रमुख चेहरों में गिनती होती है, तो मान सम्मान बरकरार है और बड़े पद पर भी बरकरार है। सवाल ये भी है कि अपर्णा अगर बीजेपी के साथ भी रहती तो क्या जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी। झारखंड में हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी जेएमएम में गई थी, वो नहीं जीत पाई 2 चुनाव। तो परिवार और पार्टी से अलग होकर जीत पाना भी बहुत मुश्किल नजर आता। अनुजेश यादव इसका हालिया उदाहरण भी है। क्या लगता है, क्या कोई बैठक होनी चाहिए? क्या शिवपाल और अखिलेश को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए अपर्णा से या नहीं करनी चाहिए? अपर्णा का जो फैसला है वो उन्हें लेने देना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।